नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा देखिए लखनमाली यूट्यूब चैनल है, ये हमारा मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों, दोनों को आप ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हम आपको क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी कई एग्जाम्स जहां पर आपकी संस्कृत विषय आती है, वहां आप सबके लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए सारा मैटर उपलब्ध करवाते हैं। आपको यहाँ पर नोट्स भी हम देते हैं। यदि आप यह क्लास ज्वाइन करते हैं, हमारा कोर्स लेते हैं, तो आपको कोर्स में वीडियो क्लासेस तो मिलेंगी ही, साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और भी आपको बहुत सारा मैटर यहाँ पर समय समय पर एग्जाम की दृष्टि से उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, चैनल के माध्यम से भी आपको क्लासेज मिल रही हैं। यहाँ पर स्कूल स्तर के विद्यार्थी भी क्लासेज ले सकते हैं। बीएसटीसी, पीटीईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर विसर्ग संधि की लास्ट क्लास ले रहे हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि की अंतिम क्लास है। इससे पहले हमने सारी क्लासेज आपको बता दी हैं। आप संधि के बारे में अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि संधि का प्रश्न एक भी गलत नहीं हो सकता, ऐसा हमारा वादा है। बस आप क्लासेज को सबको देखिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करिए। दोस्तों, क्योंकि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। आप छोटा सा काम करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करें। चलिए, आज की क्लास हम बताने वाले हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत अहन शब्द के साथ में कैसे संधि होती है। अहन शब्द, इससे पहले मैंने आपको लोप बता दिया कि विसर्ग का कैसे लोप करना होता है, विसर्ग का से हम कैसे करते हैं, विसर्ग का आप रू कैसे करते हैं, ठीक है। और भी जो भी काम रहते हैं विसर्ग के स्थान पर, वो हम कैसे करते हैं, उनके बारे में मैंने सरल तरीका से आपको ट्रिक के माध्यम से हर चीज समझाई है। आज हम समझेंगे कि अहन शब्द के साथ ये जो मैंने लिखे हैं ना, इसमें दो बातें हैं। एक सूत्र समझेंगे, एक हम वार्तिक समझेंगे। इसी के साथ हमारा कंप्लीट मैटर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सेकंड ग्रेड में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी यहां आपको सवाल मिलेंगे निश्चित रूप से। पहले की जितनी भी पुरानी एग्जाम्स हुई हैं, सबका हमने विश्लेषण किया है। उसके आधार पे आपको हम वो सारा मैटर दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब है कि इसके बाद में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपको अन्यत्र कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलिए, आज क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। अहन शब्द के साथ में हम कैसे संधि करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र समझना होगा, इसके बाद में एक वार्तिक समझना होगा। दो बात हम समझेंगे, सूत्र के माध्यम से और वार्तिक के माध्यम से। सबसे पहले लिखा हुआ है रो सुपी, ये हमारा सूत्र है रो सुपी। सूत्र ये कह रहा है दोस्तों, मैंने अर्थ भी लिखा है, साथ में आप अर्थ भी नोट कर लें। अहन शब्द के बाद में सुप प्रत्ययों के अलावा यदि अन्य कुछ भी रहे, सुप प्रत्यय नहीं होने चाहिए, ठीक है। अन्य कोई भी पद हो सकता है आपका, लेकिन सुप प्रत्यय नहीं हो, इसलिए मैंने लिखा है असुप हो, यानी सुप नहीं हो। सुप क्या होता है, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए, कोई भी हमारा शब्द है, उस शब्द को पद बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पद बनाने के लिए उसमें हम सुप प्रत्यय जोड़ते हैं। सुप प्रत्यय जोड़ते हैं। सुप प्रत्यय जो हैं वो शब्द से लगते हैं। किससे लगते हैं, शब्द से। ये टोटल हमारे 21 होते हैं। कितने, 21। जैसे कि सु, औ, जस, अम, औट, शश, टाभ्याम भिष, ङेभ्याम व्यश, ङशिभ्याम व्यश, ङश ओस आम, ङी ओस सुप। ये हमारे 7 विभक्ति हमने बताई हैं। तो 7 तिया के 21 हमारे टोटल प्रत्यय होते हैं, जिनको हम कहते हैं सुप प्रत्यय। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण के अंदर, सुप तिङन्तम पदम, अर्थात सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, यानी जो सुबंत है या तिङंत है उसकी पद संज्ञा हो जाती है। आपके सुप प्रत्यय शब्दों से लगते हैं, तिङंत प्रत्यय आपके धातु से लगते हैं। यानी हम धातु को पद बनाएंगे तो उसमें तिङंत प्रत्यय लगाएंगे। तिङंत प्रत्यय आपके 18 होते हैं, जैसे तिप, तस, जी, सिप, थस, थे, मिप, वस, मस। ये तो हो गए परस्मै पद के। आत्मने पद के 9 होते हैं, त, आताम, झ, थासाताम, ध्वम, इट, व, हिंग, म, हिंग। ये आपके टोटल हो जाते हैं 9, 9, 18। तो 18 प्रत्यय आपके धातुओं से लगेंगे, उनको हम तिंग प्रत्यय कहेंगे।
21 प्रत्यय आपके शब्दों से लगेंगे जिनको हम सुप प्रत्यय कहेंगे। सुप इसलिए कहेंगे क्योंकि सु से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जाके आपका ये पे मिलता है, तो इसलिए बना दिया प्रत्याहार के रूप में सुप। यहां कह रहे हैं कि असुप हो। असुप का मतलब है न सुप, नए समास हो गया। यहां सुप नहीं होना चाहिए, सुप प्रत्यय नहीं हो, और कुछ भी हो सकता है, तभी जाकर के आपका ये वाला सूत्र काम करेगा। समझ लेना ढंग से। अब देखो मैं और अच्छे से यहां नीचे क्लियर करता हूं। तो यहां क्लियर हो गया कि अहन, अर्थ समझ लो। अहन शब्द के बाद में सुप प्रत्यय के अलावा कुछ भी होता है तो अहन शब्द के न के स्थान पर रे हो जाता है। अहन में जो रे न दिखाई दे रहा है उसको रे हो जाता है इस वाले सूत्र से। क्लियर? बस यहां ध्यान रखना है कि न के बाद में यहां आपको सुप प्रत्यय नहीं मिलना चाहिए। सुप प्रत्यय 21 मैंने बता दिए, उनमें से कोई भी नहीं मिलना चाहिए। यदि मिल गया तो फिर ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा। तो यहां ध्यान रख लेना है कि न के बाद में आपका यहां पर सुप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। यदि बाई चांस ऐसा कोई उदाहरण मिल गया कि जहां आपका न के बाद में आपको यहां सुप प्रत्यय मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। तो वहां पर और यथा प्राप्त जो भी हमारा काम होगा संधि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा हमारा नियम लग सकता है, वो नियम हम लगाएंगे, फिर ये नहीं लगेगा। चलिए उदाहरण समझते हैं। अर्थ समझ में आ गया? नोट कर लेना, आप कॉपी में लिख लो सब। अहन के बाद में ए सुप मिले तो अहन के न के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे कि लिखिए उदाहरण, अहन धन पति ही, ये हमारा उदाहरण है। अहन धन पति ही, तो यहां देखेंगे न आ रहा है, आगे पति शब्द मिल रहा है, तो पति ही हमारा पद है। ये हमारा क्या है? सुप नहीं है, सुप प्रत्यय नहीं मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर न को रे करेंगे, फिर रे आपका देखो इस तरह से बनेगा, अहन, ये अहन का न का रे हुआ और आगे आपका पति ही ऐसे लिख रहा है। अब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका अहर पति ही, अहर पति ही, ऐसा बनेगा। बस बन गया आपका रूप, अहर पति ही। आगे चलो, अहन धन मुखम, तो यहां न दिखाई दे रहा है, इस न का रे बनाना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अह, तो अहर बन जाएगा अहर मुखम, अहर मुखम। ऐसे ही अहन है, इधर आपका गण है, ये पद है सारे के सारे, तो न का रे करेंगे, क्या बनेगा? अहर गण है, अहर गण है। ठीक है, आगे है अहन धन निशा, निशा, निशा यानी रात्रि होता है। आप सोच रहे सर अहन का मतलब क्या है? दोस्तों अहन का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। ठीक है, अहन यानी दिन होता है। तो यहां पर अहन शब्द है, आगे निशा शब्द है, तो न का रे करिए आप, तो बना लेंगे अहर निशा, अहर निशा। ठीक है, अहन यानी दिन और निशा यानी रात्रि, ऐसे आपको समझना। अब चलिए दोस्तों, यहां पर मैं अपवाद वाला बता रहा हूं। अहन धन व्याम आ गया हमारे सामने। अब यहां पर चक्कर पड़ गया, क्योंकि जो व्याम है ना, ये तो आपका क्या है? ये सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय। आपको पता होगा, आप शब्द रूप देखिए, कोई भी शब्द रूप देखिए आप, राम का, हरि का, गीता का, सीता का, नीता का, कोई भी आप देखिए, उस द्विवचन वाली लाइन में देखोगे तो 3 जगह व्याम आएगा आपके सामने, वो ही आपका प्रत्यय है। तो व्याम आपका शब्द से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे हरि का बोलोगे तो हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम। आपके आएगा ये तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में, द्विवचन में। राम का बोलोगे तो रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम आ गया। ऐसे और भी रूप बोल सकते हैं आप, कोई भी, रमाभ्याम, 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 रमा में आ गया। तो ये व्याम जो है ये आपका सुप प्रत्यय है। हमने सूत्र में मना किया कि भाई सुप प्रत्यय नहीं मिलना चाहिए, तभी जाकर के ये वाला सूत्र काम करेगा। यदि मिल गया तो ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा, तब क्या होगा? तो अब यहां पर हमने कहा कि जब ये सूत्र काम नहीं करेगा तो यहां पर जो भी संधि प्राप्त हो रही होगी वो हम काम करेंगे यहां पर। तो इसके लिए एक सूत्र ध्यान रखना है। एक सूत्र चलता है अहन, ये हमारा सूत्र है, छोटा सा अहन सूत्र है। अहन सूत्र क्या करता है दोस्तों? इस कंडीशन में जो न दिखाई दे रहा है उस न के स्थान पर रू कर देगा, रू। ये ऐसे इस न के स्थान पर रुत्व आदेश कर देता है। क्या करता है? रुत्व आदेश। ठीक, अब रुत्व आदेश हो गया, इसके बाद में यहां पर सूत्र लगेगा हसीचे। आप हसीचे सूत्र पढ़ चुके हैं, हसीचे हमने उत्तर संधि में आपको पढ़ाया था, हसीचे सूत्र। तो यहां पर हसीचे लगेगा और इस रू को बना देगा ओ, यानी कि आप ऊ समझ लो
फिर ऊ को हम बना लेंगे ओ, तो यहां पर रू को स्थान पर क्या कर देगा, ऊ कर देगा कि नहीं। अब यहां पर कर दिया इसने ऊ। अब क्या करेंगे हम, ऊ को कर लेंगे गुण संधि करके ओ, क्या बना लेंगे, ओ। तो यहां ये बन जाएगा आपका ओ। थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं यहां। तो यहां पर देखिए न का जो आपका अहन का न है, इसको हमने अहन सूत्र से रू किया, रू का हमने हसीचे से ऊ किया, ऊ का हमने गुण संधि करके ओ बनाया। अब आप यहां पर डायरेक्ट लिखोगे अहो और आगे है भ्याम। तो यहां कुल मिला के हमारा रूप बनेगा अहोभ्याम। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये दोनों सूत्रों को मिटा रहा हूं, आपने लिख लिए होंगे। तो यहां पर हमारा रूप बन जाएगा अहोभ्याम। क्या बनेगा, अहोभ्याम। ये बनेगा आपका जब सुप्रत्यय लगेगा तब। सुप्रत्यय नहीं होता तो इसी की तरह बनता, न का रे हो जाता सीधा ही। लेकिन हमारे सामने तो भ्याम आ गया जो कि सुप्रत्यय है, तो सुप्रत्यय होने पर क्या होता है ये भी तो पता चलना चाहिए आपको। इसलिए मैंने ये आपको यहां पर समझाने की दृष्टि से मैंने लिखा है, खुद नहीं। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। अब ये सूत्र आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पर असुप वाली ये उदाहरण है जहां पर सुप्रत्यय नहीं है। यहां पर एक मैंने उदाहरण लिखा है जिसमें सुप्रत्यय है, तो उस समय क्या किया हमने वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमारा एक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ एक वार्तिक समझनी है, उसके बाद में हमारा संपूर्ण कार्य हो जाएगा विसर्ग संधि को लेकर के दोस्तों। ठीक है, चलिए वार्तिक समझते हैं दोस्तों। हमारा वार्तिक है, आगे देखिए इधर, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम, ये क्या है, वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है सुनिए, वार्तिक का अर्थ समझ लो। कह रहा है कि अहन शब्द के बाद में रूप हो, रात्रि हो, रथंतर हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अहन शब्द के जो न है, अहन शब्द का जो न है उसको आपको रू कर लेना है। ये इस वार्तिक का अर्थ है। क्लियर है, दोबारा सुन लो। अहन शब्द के बाद में रूप रात्रि रथंतर, ये यदि पद रहे तो अहन के न के स्थान पर ऋत्व आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, रू हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए उदाहरणों को समझ लो, ज्यादा कठिन कुछ है नहीं है इसमें। उदाहरण है हमारा पहला, अहन धन रूपम। ठीक है, अहन धन रूपम। तो हमारा यहां पर सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां विशेष कहा गया है कि यहां पर रूप रात्रि रथंतर, ये यदि शब्द बाद में मिले तो केवल यही वार्तिक काम करेगा वहां। ये विशेष है, अपवाद हो गया ना, ये विशेष अलग से बनाया है कात्यायन जी ने, तो ऐसे थोड़ी बनाया होगा। तो यहां पर हमने देखा कि अहन के बाद में रूपम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला वार्तिक काम करेगा। यहां पर ये वार्तिक कह रहा है कि न के स्थान पर रू कर लेना, तो हम न के स्थान पर रू करेंगे तो बनाएंगे अहन, तो न का हो गया रू ऐसे, और रू का बचता है रह, ठीक है, आगे बचा है रूपम। ये कंडीशन बन गई। अब यहां पर इस जगह पर आपका हसीचय सूत्र काम करेगा। हसीचय सूत्र आपके रू के स्थान पर उत्व करेगा। ये करेगा जैसे उत्व कर देगा ना, तो बन जाएगा अह और उ हो जाएगा, ठीक है। रे या उ का आपका इस रू का, या फिर आप रे का मान लो उ, आगे है रूपम। अब यहां पर आपका जो है में ए है और इधर आपका उ है, इस जगह आपकी गुण संधि हो जाएगी और रूप बन जाएगा अहो। गुण संधि होके उ के स्थान पर ओ बनेगा कि नहीं, यस ओ बनेगा। तो यहां पर ओ जैसे ही बनेगा तो हमारा रूप बन जाएगा अहो रूपम। बताइए समझ में आया कि नहीं, अहो रूपम रूप बनेगा हमारा। अब कैसे बना, मैंने प्रोसेस पूरी बताई है। सबसे पहले जो अहन का न दिखाई दे रहा है इसको रू करेंगे, ठीक है, रू कर दिया, रू में से रे बच गया, ठीक है। इसके बाद में हसीचय सूत्र लगेगा, हसीचय सूत्र रू को ऊ करता है, ऊ कर दिया। इसके बाद में यहां पर गुण संधि काम करेगी हमारी, तो गुण संधि करके ऊ को ओ बना दिया, तो ओ बनाते ही हमारा एह की जगह अहो बन जाएगा। अहो और रूपम जुड़ा हुआ है, अहो रूपम बन गया। आगे चलो, इसी तरह सेम कंडीशन यहां पर है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अहो रथन तरम, इस तरह रूप बन जाएगा अहो रथन तरम, ऐसा बनेगा यहां पर। आगे है आपका अहन धन रात्रि ही, अहन धन रात्रि ही, तो यहां बन जाएगा अहो रात्रि ही, ऐसा ये आपका रूप बनेगा अहो रात्रि ही। यहां पर दोस्तों रात्रि भी बन सकता है, अहो
रात्र है, ये भी रूप आपका सही है, दोनों रूप आपके सही हैं। जब यहां पर अच प्रत्यय कर लोगे रात्रि से आपके द्वंद्व समास में, तो यहां पर रात्र शब्द बन जाता है। दोनों ही रूप आप बना सकते हैं, अहोरात्र और अहोरात्रि दोनों ही शुद्ध हैं। इस तरह से हमारा वार्तिक हो जाता है रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम, यानी अहन के बाद में रूप रात्रि रथंतर हो तो उसको ऋत्व आदेश हो जाता है। किसको? अहन के ने को ऋत्व हो जाएगा। उसके बाद में हसीचे सूत्र काम करेगा, हसीचे इस रू को ऊ करेगा, ठीक है, और फिर उस ऊ के स्थान पर गुण संधि से ओ बनेगा। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताई है। इस तरह से दोस्तों यहां पर अहन शब्द के साथ में कैसे विसर्ग संधि की जाती है, पूरी प्रोसेस मैंने समझाई है। एक बार आप देख लो कंप्लीट, दोबारा सुन लो। रोसोपी सूत्र आपको बताया, अहन के बाद में सुप्रत्यय नहीं होना चाहिए और कोई भी पद हो तो अहन के ने को रे कर लेना है। ये सारे उदाहरण है। अहन धन पति, तो यहां पर ने का रे हुआ, आहर पति बन गया। ऐसे ही आप सारे बना लोगे। एक उदाहरण मैंने ऐसा लिखा है जहां पर आपको सुप्रत्यय मिल रहा है, यहां अहन प्लस व्याम है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो यहां हमने बताया अहन एक आपका सूत्र है। अहन अहन सूत्र क्या करेगा? ने को रू करेगा, रू का आपका ऊ होगा, किससे? हसी जैसे। उसके बाद में ऊ का गुण होगा, ओ बनेगा, फिर बनेगा अहोभ्याम। इसी तरह हमने वार्तिक बता दिया, रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वम वाच्यम। अहन के बाद में यदि रूप रात्रि रथंतर इन तीन शब्दों में से कोई भी शब्द मिलता है तो अहन के ने के स्थान पर रू कर लेना है। जैसे कि उदाहरण है अहन धन रूपम, तो यहां पर देखिए ने को हमने रू बना दिया, ठीक। इसके बाद में रू का हमने कर दिया हसी जैसे उत्वादेश, उत्वादेश करने के बाद में गुण संधि करके ओ बना दिया, बन गया अहो रूपम। यहां बन गया अहो रथंतरम, अहो रात्रि या फिर अहोरात्र है। दोनों इस तरह से दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि अहोरात्रि भी आपका शुद्ध माना जाएगा, अहोरात्र भी शुद्ध माना जाएगा। दोनों रूप आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह दोस्तों हमने अहन शब्द के साथ में कैसे विसर्ग संधि करनी है, जो भी नियम थे वो मैंने आपको यहां समझा दिए और सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया पूरा का पूरा। इसी के साथ दोस्तों हमारी संधि कंप्लीट हो जाती है, यानी संधि का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण टॉपिक। इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा आपका, यानी कि आपके संधि के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है आपके फर्स्ट ग्रेड तक मैंने सारा कुछ बता दिया है। फर्स्ट ग्रेड तक आप एग्जाम दे लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर आप गलत नहीं करोगे। संधि का टॉपिक समझ गए, कोई भी सवाल आपका आता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले की एग्जाम्स में संधि के कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो बिल्कुल बने रहो चैनल पर। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। यहां भी मैं आपको टॉपिक डाल दूंगा, तो यहां भी आपको टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज, तो वहां भी आप ज्वाइन जरूर करना। तो कैसा लगा हमारा प्रयास दोस्तों, जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके दोस्तों। तो हमारा प्रयास लगातार चलता रहेगा, कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। बस आपको भी प्रयास करना है। यदि निश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है तो कोशिश लगा है कि कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं। मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं। मंजिल चाहे ना मिले, लेकिन हमारी जो मंजिल की दूरी है वो कम जरूर हो जाएगी, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने की सोचो, पीछे आने की नहीं। काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार और कोशिश करिए। हो सकता है कि इस बार की कोशिश में आप मंजिल तक पहुंच जाएं। हो सकता है कि आप मंजिल के एक कदम दूरी पर हैं, तो एक प्रयास और करिए, छलांग लगाइए, आप निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए लास्ट में मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हर मुश्किल कल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होता है, मरुस्थल में भी जल होता है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए अग्रिम बधाई। एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो और सफलता प्राप्त करो दोस्तों। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।